ये मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में ही होने वाला नहीं है। अरे मोदी जी आप बताओ क्या किया आपने 11 साल बिहार के लोगों के लिए? केवल ठगने का काम किया। लेकिन तेजस्वी टूटी फूटी झूठी बातें नहीं बोलता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। इन्होंने चुनाव चोरी किया है। हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं। एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं जरा कान खुल करके सुनो। ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है, ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से पहुंचा है। साथियों, इस चुनाव में असली खबर
मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक ग्लास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है, ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मुझे आप बताइए कि आप आरजेडी कांग्रेस को फिर से, मुझे आपका जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप मुझे बताइए, ये जमानत पर निकले युवराजों को हम फिर से बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या? बिहार लूटने देंगे क्या? इन लोगों को बिहार लूटने का हक देने के क्या?